नए पैटर्न के अनुसार कितना अंक लाना होगा। अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले पैटर्न के बारे में आप लोग को समझना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव में कितना अंक लाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में कितना लाना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस सब्जेक्ट में कितना अंक लाना होगा, प्रैक्टिकल में कितना सब्जेक्ट लाना होगा। ये सारी चीज़ की जानकारी मैट्रिक इंटर के तमाम छात्र छात्राओं को इस वीडियो में मिलेगी। तो अब अगर आप लोग भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, क्योंकि तैयारी से ज़्यादा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार बोर्ड क्या कहता है, बिहार बोर्ड के अनुसार क्या पैटर्न है, उसके बारे में समझते हैं। तो ये जो आप लोग पेपर देख रहे हैं बिहार बोर्ड का ही पेपर है और बिहार बोर्ड ने खुद ये चीज़ बतलाया था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इंटर में पास करने के लिए 33 व मैट्रिक में चाहिए 30 अंक। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटर के स्टूडेंट है तो आपको पास करना है तो 33 अंक लाना होगा। अगर मैट्रिक के स्टूडेंट है तो पास होने के लिए 30 अंक। लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानते हैं कि इंटर में अगर पास होना है तो 30 अंक ले लाएंगे एक विषय में तो पास कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, 33 अंक लाना होगा। अब आप लोगों को लग रहा हो कि ये कौन सा न्यूज़ है, तो ये रियल न्यूज़ है, यही रियल न्यूज़ है, यही हर साल काम करता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोग को एक एक पॉइंट को समझा दूंगा जिससे आप लोग श्योर हो जाएंगे। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को 2022 परीक्षा का तैयारी भी करवाया जा रहा है, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद पूरा इस फार्मूला को समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बतलाया गया कि बिहार बोर्ड की ओर से इंटर में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक चाहिए, लेकिन यह प्रैक्टिकल वाले विषय में लागू होगा। इसके बाद में पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद बोला गया है कि बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 100 में से 30 अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद बोला गया कि बोर्ड के अनुसार इंटर और मैट्रिक वाले विषय के 70 अंक वाले में 21 अंक और प्रैक्टिकल वाले में 30 में 12 अंक लाना आवश्यक होगा। वही मैट्रिक के 100 अंक में 30 अंक लाने पर उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब इसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए उत्तीर्णता का जो फॉर्मेट है उसको समझ लीजिए एक बार, कि अगर इंटर के स्टूडेंट है तो कुल 100 अंक का एग्जाम होता है। अगर जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कौन कौन सब्जेक्ट में होता है, अगर साइंस की बात किया जाए तो फिजिक्स में होता है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है, ठीक है, ये साइंस वाले में। आर्ट्स वाले में बहुत सारे सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो ये जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग को प्रैक्टिकल होगा उस विषय में आप लोग को 33 अंक लाना होगा। और जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 30 अंक लाइएगा तो पास हो जाइएगा। उसके बाद थ्योरी 70 अंक का होता है, उत्तीर्णता 21 अंक, यानी उत्तीर्ण के लिए 21 अंक लाना होगा। और उत्तीर्णता का अंक जो 21 अंक होंगे यानी 30%। अब प्रैक्टिकल में यहाँ पे 30 अंक और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रैक्टिकल 30 अंक का होता है, जिसमें से 12 अंक लाना पड़ेगा, यानी 40% इसमें अंक लाना होगा, यानी कुल मिला के 100 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग अब समझते हैं पूरा डिटेल्स में। मैट्रिक वाले स्टूडेंट को भी अभी भी बतलाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा बने रहो। सबसे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है वो पेपर होता है 70 अंक का, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें प्रैक्टिकल है। तो 70 का इसमें अगर 30% निकालते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, तो 70 का 30% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 7 गुने 3 करेंगे तो 7 या 21 अंक। यानी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के थ्योरी में आप लोग को 21 अंक लाना होगा, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल उसका प्रैक्टिकल में कितना अंक लाना पड़ेगा, तो आप लोग को पता होगा कि प्रैक्टिकल होता है 30 अंक का, ठीक है, 30 अंक का होता है। और इसमें 30% नहीं 40% अंक लाना पड़ेगा। तो इसका 40% निकालिएगा तो 30 गुने 40/100 कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 4 तिया 12। और इधर से हमारा आ रहा था 21, तो 21 और 12 कितना होता है, 33 अंक। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 33 अंक लाना होगा। तो इससे क्या पता लगा, 21 नंबर लाना पड़ेगा सब्जेक्टिव में, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन आंसर बनाइएगा उसमें, ऑब्जेक्टिव भी उसी में मिला रहेगा, ठीक है। और आप लोग को 30 में
और 12 नंबर लाना होगा प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होता है, कॉपी भी लिखते हैं, उसका एग्जाम भी होता है, तो उसका आप लोग को 12 अंक लाना पड़ेगा उसमें, और 21 अंक लाना पड़ेगा थ्योरी पेपर में। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि सर ऑब्जेक्टिव में कितना लाएं और सब्जेक्टिव में कितना लाएं। तो देखिए मैं आप लोगों को बतला दूं कि ऑब्जेक्टिव अभी आप लोगों को दूसरे विकल्प के साथ 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जिसमें से 50 को बनाना है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। और जिसमें प्रैक्टिकल उसमें 70 था, 35 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, तो अब 70 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो देखिए बिहार बोर्ड कहता है कि कोई भी ऐसा हम लोग बदलाव नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों मिलाकर केवल 21 अंक ले लाइए, और प्रैक्टिकल में आप लोग 12 अंक ले लाइए, हम आपको पास कर देंगे। यानी 33 अंक ले लाइए प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, तो आप लोग को पास कर देंगे। और जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो जिसमें 100 अंक का एग्जाम होगा, तो 100 अंक में केवल आप लोग 30 अंक ले लाइए, यानी 100 का 30% निकालिएगा तो आराम से 30 नंबर आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 33 नंबर, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 30 अंक लाइए, पास हो जाइएगा। मैट्रिक वाले में भी वही है कि मैट्रिक में कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग को पास करना है तो केवल 30 अंक लाइए। इंटरमीडिएट में केवल है कि जिसमें सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 33 अंक लाना होगा। मैट्रिक में जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 30 ही अंक लाइएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बना बनाया कोई नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल होता है 30 अंक का, जिसमें आप लोग को 12 अंक लाना होगा। इसमें आप लोग को 40% अंक लाने होंगे। और देखिए और थ्योरी पेपर होता है 70 अंक का। यहाँ पे देखिए कि थ्योरी पेपर होता है 70 अंक का, इसमें आप लोग को 21 अंक लाना पड़ेगा, यानी इसमें 30% अंक लाना पढ़ेगा। तो 30 को और यहाँ पे 12 को जोड़ते हैं तो 33 अंक यहाँ पे लाने होंगे। तो वही चीज़ को शुरू में ही बतला दिया था कि इंटर में पास करने के लिए 33 अंक और मैट्रिक में पास करने के लिए 30 अंक। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें 33 नंबर, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 30 नंबर लाइएगा, आराम से पास हो जाइएगा। यही पैटर्न है, यही पैटर्न पे हर वर्ष एग्जाम हो रहा है। सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ऑब्जेक्टिव में कितना लाए तो सब्जेक्टिव में कितना लाए। तो देखिए अगर जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल 70 अंक वाले में मान लेते हैं कि आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो 35 में से मान लेते हैं कि 10 से ऑब्जेक्टिव बना और सब्जेक्टिव बाकी बन गया, तो ठीक है ना। तो इसको मिलाकर आप लोग ऐड करके केवल और केवल आप लोग 21 नंबर ले लाइए, ठीक है, और उधर से 12 नंबर प्रैक्टिकल से ले लाइए, पास हो जाइएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 21 नंबर लाइए, तो 21 चाहे ऑब्जेक्टिव से ले लाइए, चाहे आप लोग क्वेश्चन आंसर को बना के 21 नंबर ले लाइए, आप लोग पास हो जाएंगे। तो यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट को समझ के आप लोग को एग्जाम देना है, यही समझ के आप लोग को तैयारी भी करना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार के मन में सवाल चल रहा है इसके फॉर्मेट के लेकर, इसको पैटर्न को लेकर, तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF मैं वहीं पर दे दूंगा, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। इस चैनल पे 2022 परीक्षा का तैयारी भी चल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव क्लासेस में जुड़कर फायदा उठाइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।